हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। आज की इस वीडियो में हम जो छत्तीसगढ़ साहित्य का बचा हुआ पार्ट है उसको लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका 3 से 4 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, हॉस्टल वार्डन का भी आएगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, कुछ दिन बाद उसका भी फॉर्म डलना चालू हो जाएगा। और वर्तमान में भी प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। यदि आप सीजी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रस्तुता पर ऊंच नीच नाटक लिखा गया, इसके द्वारा लिखा गया है वो बताना है, ठीक है। ऊंच नीच भेदभाव वाला जो नाटक लिखा गया है और इस प्रस्तुता, ठीक है, मतलब छुआ बोलते हैं ना, उसी का है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, ठीक है, छेदीलाल द्वारा, खूबचंद बघेल द्वारा, आर.सी. देशमुख द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खूबचंद बघेल द्वारा, ठीक है। अस्पृश्यता पर ऊंच नीच नाटक लिखा गया है खूबचंद बघेल द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्यामा स्वप्न की रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद दिया है, ठाकुर जगमोहन सिंह दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है और डॉक्टर हीरालाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जगमोहन सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं ये बताना है। बलदेव प्रसाद मिश्र दिया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दिया है, माधवराव सप्रे, जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो पंडित कुंज बिहारी चौबे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, साथ ही काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है? मोस्ट आईएमपी देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। रामदयाल तिवारी दिया है, रामगोपाल तिवारी, के.आर. भूषण, वामन राव लाखे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रामदयाल तिवारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है पूछा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच और नीच है ना, लेड़गा सुजान, माटी के मोल, बेटवा बिहाव। तो खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो माटी के मोल, ठीक है। माटी के मोल किसके द्वारा लिखा गया है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कौन है? हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, ऑप्शन देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी दिया है, डॉक्टर पालेश्वर वर्मा, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र दिया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हीरालाल कापोध्याय, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरालाल कापोध्याय,
ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, शिव शंकर शुक्ल मोंगरा, लखनलाल गुप्त, चंदा अमृत बरसाइत, के.आर. भूषण फूठाकरम, हृदय सिंह चौहान भोजली। कौन सा सही है, ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ एक चीज और मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलेगा। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे। हिंदी वाद में छायावाद के प्रवर्तक कौन से कवि थे, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा और लोचन प्रसाद पांडे दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य हिंदी साहित्य है ना संस्थान रायपुर का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य है ना संस्थान रायपुर का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। सिंधी साहित्य, तो श्री चंद्र सुंदरानी, प्यारेलाल मखीजा, जया जादवानी, मुरलीधर मखीजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरलीधर मखीजा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे। सभी को पता होगा पाणिनि किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि। ठीक है, तो जी.ए. ग्रियर्सन दिया है, हीरालाल कापोध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र देव वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हीरालाल कापोध्याय। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है या था। ऑप्शन देखेंगे, महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, नवभारत, देशबंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा दिया है, ऋचा शर्मा, रंजना द्विवेदी, भावना परगनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निरुपमा शर्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के इतिहासकार एवं उनकी कृतियां सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देख लीजिए, गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, बाबू रेवाराम, तारिक ए हाय वंशी, माखन मिश्र, रत्नदेव चरित, लक्ष्मण कवि, भोसला वंश प्रशस्ति। सही आंसर जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माखन मिश्र रत्नदेव चरित। ठीक है, माखन मिश्र ने अपने पिता की अधूरी एक थी उसको किया था पूरा, क्या था वो, राम प्रताप। ठीक है, राम प्रताप को पूरा किया था ये अपने पिता की, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता हैं। पर्रा भरलाई क्या है, एक छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह। इसके रचयिता कौन है, श्यामलाल चतुर्वेदी दिया है, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव, पालेश्वर शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखेंगे,
अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला है। तो श्रीकांत वर्मा का गृह जिला कौन सा है ये पूछा गया है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, महाकौशल। तो इसके संपादक कौन थे वह बताना है आपको। श्यामाचरण शुक्ल दिया है, माधवराव सप्रे, केशव प्रसाद, शिव प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा माधवराव सप्रे। महाकौशल के संपादक कौन है तो माधवराव सप्रे। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पारणी किसे कहा जाता है। जस्ट एक दो प्रश्न पहले पढ़ें इसी को। हीरालाल का उपाध्याय दिया है, लोचन प्रसाद पांडे, शंकर सेठ, विनय पाठक। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हीरालाल कापोध्याय। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।